आज मैं डॉक्टर संगीता मल्होत्रा आज आप सबसे कोविड के विषय में कुछ आवश्यक जानकारियाँ साझा करना चाहती हूँ। हम लोग इस समय जीवन के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोविड एक ऐसी बीमारी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है जिसका आज तक हमारे पास इलाज मौजूद नहीं है। हमारे पास उसके बचाव के तरीके हैं, जहाँ तक कोशिश हो हमें उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। उसके बचने के लिए हमें हमेशा मास्क पहन कर रहना है, अपने हाथों को बार बार धोना है, घर से बाहर नहीं निकलना है और कहीं जाना भी पड़े तो दूसरे लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखनी है। इसके अलावा एक बहुत आवश्यक चीज़ जो कि इसके बचाव में हमारी मदद कर सकती है वो है वैक्सीन। बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ हैं, लोग वैक्सीन को लगवाने से डर रहे हैं। वैक्सीन लगवाने में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है और हम सबको जल्दी से जल्दी जब भी हमारा टर्न आए हमें वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। सिर्फ ये वैक्सीन ही इस बीमारी से बचने में हमारी मदद कर सकती है। वैक्सीन लगने के बाद ये तो नहीं कहेंगे कि कोरोना होगा नहीं, लेकिन अगर कोरोना होगा भी तो हम ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में नहीं जाएंगे, हल्के फुल्के लक्षणों से ही हम ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए वैक्सीन का लगाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट संदेश मैं आप सबको देना चाहती हूँ। दूसरी बात, अब मान लीजिए कोरोना हमें हो ही गया तो भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 में से 90% लोग अपने घर में ही इलाज होम आइसोलेशन में ठीक हो जाएंगे। तो अधिकतर लोगों को अपने डॉक्टर से सलाह लेकर घर पर ही दवाई लेना शुरू करें, आइसोलेशन में रहें और लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें और अपने घर में रहकर दवाई खाएं। 5 दिन के अंदर अधिकतर लोगों के सिम्टम्स ठीक होने लगते हैं। ये सिम्टम्स बुखार हो सकते हैं, खांसी जुकाम हो सकता है, कुछ लोगों को दस्त भी हो रहे हैं और टेस्ट या स्मेल आपका जा सकता है, सिर में दर्द, बदन दर्द हो सकता है। इस तरह के सिम्टम्स शुरुआत में होते हैं। आप दवाई लीजिए, 5 दिन के अंदर अधिकतर लोगों के सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों में जिनमें कि लगे कि बुखार ठीक नहीं हो रहा है, 5 दिन के बाद भी तेज़ बुखार आ रहा है, दवाई लेने से भी बुखार टूट नहीं रहा, या दस्त ठीक नहीं हो रहे हैं, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहें। और जिन लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन ऐसा लगे कि कम होना शुरू हो रहा है, उनको 6वें दिन पर अपनी कुछ जाँचें करानी ज़रूरी है, जिसमें कि CRP, डी डाइमर, CBC और HRCT। ये जांचें हम कराएंगे तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगेगा कि हमारी तकलीफ़ कहाँ तक बढ़ गई है। अगर HRCT में स्कोर आपका 10 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपके लंग्स में बीमारी पहुंच रही है और मॉडरेट डिसीज़ हो रही है, आपको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है। या पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 94 से नीचे जा रहा है तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और अगर ऑक्सीजन लगाने के बाद भी आपका सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें हमें पहचाननी है कि हमें कब अपना इलाज किस लेवल तक हम घर पे कर सकते हैं और कहाँ हमें अस्पताल पहुंचना ज़रूरी है। इसके अलावा स्टेरॉयड और एंटीकोएगुलेंट दवाएं भी कुछ डॉक्टर्स देते हैं जो कि 6ठे दिन से शुरू करनी है और उससे हमारी बीमारी ज़्यादा नहीं बढ़ती, रुक जाती है। एक और चीज़ कि जब शुरू में कुछ लोग बुखार आता है तो टाइफाइड का टेस्ट कराते हैं। अगर टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है तो वो कोरोना में भी टाइफाइड पॉजिटिव आ सकता है। उसको टाइफाइड मान के टाइफाइड का इलाज ना कराते रहें, अंदर ही अंदर आपकी तकलीफ़ बढ़ सकती है। इन सब बातों का ध्यान रखें, आइसोलेशन में रहें और अपने घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। इन सब के साथ मैं सबके लिए एक सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। कोई भी बीमार ना पड़े, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है। नमस्कार।